अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक से पहले ही रमज़ान की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और अब जबकि रमज़ानुल मुबारक में चंद ही दिन रह गए तो तैयारियां अपने उरूज पर हैं। और जब आप तैयारियों की बात करते हैं तो कराची शहर के लोग ख़रीदारी के लिए ख्वाह वो किसी भी तरह की शॉपिंग हो, डिस्ट्रिक्ट साउथ का रुख करते हैं। जी जनाब, डिस्ट्रिक्ट साउथ जिसमें एमेजना रोड, सदर, ज़ैनब मार्केट और वो तमाम तर मार्केट्स आती हैं जहाँ पर शहर की एक बहुत बड़ी आबादी हर त्यौहार पर, हर इवेंट पर तैयारी की तरफ से आती है। मगर क्या ही सितम ज़रीफ़ी है कि अब इन रास्तों पर आना इतना आसान न रहा। डिस्ट्रिक्ट साउथ की शायद ही कोई ऐसी सड़क हो, शायद ही कोई ऐसी मार्केट हो कि जिसके बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर आवाम को सहूलत देने जैसा हो, जहाँ तो अब आना भी मुमकिन नहीं रहा है। एमेजना रोड का हाल किसी से ढका छुपा नहीं और इसके अतराफ़ में जो सड़कें और जो मार्केट्स हैं इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है ये भी आपको बताते हैं। और रमज़ान में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तमाम तर लोग जो पूरे साल रमज़ान का इंतज़ार करते हैं, ख्वाह ख़रीदार हों या दुकानदार हों, ये तमाम तर चीज़ें आज डिस्कस करेंगे अपने। रमज़ान से पहले फलों की तो बात हो रही है और घरेलू अशिया की बात हो रही है कि उनके लिए कोई हिकमत अमली बनाई जाए, सस्ता करवाया जाए। कमिश्नर साहब के अहकामात भी आते हैं, मगर क्या रमज़ान से पहले कुछ सड़कें नहीं बना दी जाएं? क्योंकि रमज़ानुल मुबारक से पहले अगर ये सूरत हाल है तो रमज़ान में यहाँ क्या सूरत हाल होती है? कराची का समझ लो धर्म भरम मामला है पूरे। हाँ। कराची का, हाँ। यहाँ का ही सवाल नहीं है, आप कहीं भी देख लें आप, हाँ। वो बात ही नहीं है। एक काम निमटाले नहीं है, दूसरा काम को जो है ना वो कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जो परेशानी हो रही है, एक एमेजना रोड के लोगों को हो रही है, एक यूनिवर्सिटी रोड के लोगों को हो रही है, एक जहांगीर रोड के लोगों को हो रही है। कराची का मामला ख़राब किया हुआ आपको क्या लगता है कि रमज़ान तक कौन सा इनमें से काम तकमील को पहुंच जाएगा? और इससे ज़्यादा गंदा होगा। कुछ नहीं होने जा रहा? कुछ भी नहीं होगा, देख लेना आप, आपको बता देंगे। आप भी यही हो, हम भी यही हैं। अच्छा, हो सकता है कि रमज़ान से पहले कोई एक चले अल्लाह ताला इनके दिल में रहम डाल दे, अच्छी बात है। वरना आसार नहीं नज़र आ रहे हैं। आसार नजर और खाना ख़राब होगा। रमज़ान में क्या सूरत हाल होती है सड़क की? बाप पूछो मत, सुबह 8 बजे से लेके शाम 8 बजे तक ऐसा ट्रैफिक होता है। क्या 12 घंटे। यही है कि ये खुदा के वास्ते ये रोड बना दें। हमारी जो ज़िंदगी हराम होके रह गई है। मट्टी इतनी मट्टी है कि आप यकीन करें, खड़े होना हमारे कपड़े झाड़ो, मट्टी ज़्यादा निकल रही है भाई। बहुत परेशान हो गए। गवर्नमेंट से यही अपील है, खुदा के वास्ते हम हाथ जोड़ रहे हैं, अल्लाह के वास्ते इस मंसूबे को जल्दी ख़त्म करें। हमारी सांसों में प्रॉब्लम हो गई है, साइनस की प्रॉब्लम हो गई है, नज़ला सही नहीं होके दे रहा, तबीयतें ख़राब, बहुत परेशान। हर दुकानदार का यही हाल होगा, सबका लोग यहाँ बैठे हुए हैं। भाईजान मेरा क्या, सबका यही हाल है। राह चलते लोगों का हाल बुरा है। तो कौन से रोड की बात कर रहे हैं? ये जो ग्रीन लाइन वाला या ये बराबर वाला? भाईजान ग्रीन लाइन ही तो है, ये मट्टी ग्रीन लाइन से तो रमज़ानुल मुबारक से पहले तो कोई इम्कानात ऐसे नहीं है। सर, तो इस वर्किंग तेज कर देना। ये देखिए ना, अभी इतनी मट्टी है। आप तो चले होगे, आप 10 मिनट यहाँ खड़े हो जाओ, आपको नज़ला शुरू हो जाएगा, फ्लू हो जाएगा आपको। अच्छा, जो मट्टी उड़ रही है वो बराबर वाले रोड, जो ग्रीन लाइन तो बीच में चल रहा है ना, जो उसके अतराफ के रोड हैं वो टूटे हुए, वो भी तो खराब है। आप ये देखो, इधर कितना बड़ा गड्ढा है, पूरी बस अंदर चली जाती है। उन्होंने क्या करा, वो बिल्कुल बारीक वाली मट्टी ला के डाल दी। 2 दिन में 6-8 गाड़ियाँ मट्टी सारी इधर, दोबारा गड्ढा इतना, और गटर का पानी अलग। लाइन ना बना सके तो उसके स्लिप रोड ही बना। सही बात है ना भाई। आपने मुताबादिल रास्ता ये दिया है ना साइड का, अब ये इसको तो कम से कम सही कर दें कि यहाँ से ट्रैफिक का फ्लो तो सही हो, कम से कम ये मट्टी तो उड़ना ख़त्म हो, रोड तो सही हो। साइड का रोड भी बर्बाद है। इस प्रोजेक्ट से पहले या इस प्रोजेक्ट को छोड़े, इस सूरत हाल से पहले जो कारोबार था और आज जो कारोबार है उसमें कितना फर्क है? जाहिर सी बात है, फ़र्क पड़े, बेइंतहा फ़र्क है भाई। हमारा कस्टमर आ ही नहीं रहा, वो फ़ोन करके बोल रहा भाईजान मुझे बताओ कि यार रोडों का क्या हाल है। हमने बोला भाई इधर मत आना, हम खुद मना कर रहे हैं कि मत आना। क्या करेंगे यार, हम खुद परेशान हैं, हम उसको मना करें भाई मत आओ, क्या सामान चाहिए वो बता दो। अब कस्टमर ही नहीं आ रहा। अच्छा, कराची का कस्टमर तो इस रोड पे आता ही था, मगर बाकी शहरों से भी इस रोड पर कस्टमर आते हैं। जाहिर सी बात है, आते हैं पूरे पाकिस्तान से, कराची, सब जगह से लोग आते हैं, हैदराबाद से आते हैं भाई। अब रोड ही ख़राब होगा, कोई नहीं आएगा। हमारे को खुद आने में यहाँ पे 1.5 घंटा लग रहा है, सिर्फ ये क्या कहते हैं गुल प्लाजा के सिग्नल से, और यहाँ तक आने में 25-30 मिनट तो ये इधर ही लग जाते हैं। जाहिर सी बात है, अब आगे चलेगा ट्रैफिक तो मैं चलूंगा ना। कहाँ करते हैं, घर पे या दुकान पे? इस दफ़ा तो रगड़ा रास्ते में ही होगी।
घर पे नहीं हो सकेगी। मैं मुझे लग ही नहीं रहा घर पर होगी। कितने आप कहाँ रहते हैं, कहाँ रहे किस इलाके में? गुलशन इकबाल। और यहाँ से जाने में कितने? 1.5-2 घंटे। इसका मतलब है असर से भी पहले निकलना पड़ेगा। मेरे को तो लग रहा है कि जोर पड़ के निकल जाए हम। अच्छा ऐसा मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि अगर इतनी जल्दी निकल गए तो फिर काम किस तरीके से चलेगा। एमए जिन्ना रोड पर आने का मकसद ग्रीन लाइन नहीं है। आज एमए जिन्ना रोड पर आने का मकसद ये है कि ठीक है जनाब, एक प्रोजेक्ट बन रहा है, उसमें ताख़ीर भी हो रही है, उसकी वजह से परेशानी भी है, बहुत बात हो चुकी है उसके ऊपर, मगर जो इसके अतराफ़ के रोड हैं जहाँ से ट्रैफिक ने जाना है वो भी टूट फूट का शिकार है। एटलीस्ट उन स्लिप रोड्स को तो आप ऐसा बनाते कि जहाँ से ट्रैफिक का फ़्लो बआसानी रवा दवा रहता। मगर अगर मैं आपको कैमरे की आंख से दिखाऊं तो रमज़ान तो फिर रमज़ान है, इस वक्त भी मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स ये रोड जो है वो आधे घंटे से पहले क्रॉस कर ले। पूरे रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये मोबाइल मार्केट से लेकर और जहाँ तक मैं खड़ा हूँ इस वक्त यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। अगर टावर तक जाएंगे तो फिर तो शायद 1 घंटा चाहिए। तो रमज़ान से पहले इस रोड के लोग क्या चाहते हैं, कौन कौन से काम जो कि मुमकिन है, मैं ग्रीन लाइन की बात ही नहीं कर रहा, वो तो मुमकिन ही नहीं है रमज़ान तक बनना या ईद तक भी बनना। तो रमज़ान से पहले कौन से काम ऐसे हो जाएं जिससे लोगों को थोड़ा ही सही मगर रिलीफ मिल जाए, ये लोगों से ही चाहते हैं कि रमज़ान से पहले हमारे बल्दियाती नुमाइंदे या हमारी हुकूमत कर दे तो कुछ रमज़ान में लोगों के लिए जो आएंगे ख़रीदारी करने के लिए और दुकानदारों के लिए सहूलत हो जाए। क्या करेंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे। गटर बोल रहे हैं, जब से होश संभाला है, जब से इन हालात को देख रहे हैं, ये नहीं सही होगा। ईद त्यौहार पर तो बड़े दावे किए जाते हैं ना भाई, मुहर्रम में, रबीउल अव्वल में। 65 रमज़ान देख चुका हूँ, 65 साल मेरी उम्र है, तो ऐसे ही हालात थे, ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। हाँ, इस बार तो बड़े दावे किए जा रहे हैं क्योंकि हम बहैसियत मुसलमान ठीक नहीं है, तो किसी से क्या गिला शिकवा करना। मैं खुद अपने आप को सही नहीं समझता। हमारे घर देखें कितने साफ सुथरे हैं और हमारे शहर देखें कितने गंदे। जिस इलाके में आपकी दुकान है, इस इलाके में सबसे ज़्यादा मसला किस चीज़ का आ रहा है? इसी सड़क का है या ये इसी सड़क का रोड का है? ये मुश्किल ज़रा ज़्यादा इसलिए हो गई, एम ए जिन्ना रोड बंद पड़ा है ना, सारा ट्रैफिक इधर डाइवर्ट आ हो गया, लेकिन इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आगे नहीं खड़ा होता? थोड़ी देर के लिए आते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, ट्रैफिक तो एक तरफ रहा, पर इसकी तो सड़क भी अब ये 2 वे चलता है भाई। अच्छा, हाँ, ऊपर से शॉपिंग सेंटर है, हाँ। उसने नीचे पार्किंग दी हुई है, वहाँ हम जाना पसंद नहीं करते, रोड पे डबल पार्किंग कर जाते हैं और तकलीफ हो जाती है। ये मसले हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं। रमज़ानुल मुबारक में क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस दफ़ा आपके तजर्बे की रोशनी में? इससे भी बुरा हाल होगा। इससे भी बुरा हाल जी होगा। जी जी। और कारोबार के हिसाब से? कारोबार तो भाई सुबह से बैठे में बिस्मिल्लाह भी नहीं किए। ये इतनी मसरूफ जगह पर, इतनी मसरूफ जगह पर ये हाल है। गाड़ी आएगी तो रुकेगी तो काम होगा ना। गाड़ी तो यही ढूंढ रही है कि उसको सही पक्की सड़क मिले, पक्की सड़क मिले, तो मैं पार्किंग गाड़ी मिले, लगाऊं लगाऊं तो मैं काम करूं। हाँ। करोड़ रुपए की अगले की गाड़ी है, ऐसे खंडरात छोड़ में सकता। नहीं छोड़ सकता ना, बस यही वजह। मैंने खुद 2 चक्कर लगाए इस रोड के ये ढूंढने के लिए कि गाड़ी खड़ी कहाँ कर दी है। तो यार दुकान के आगे देखो खाली है बस। हाँ। हर जगह ये स्कूटरें घुस जाएंगी, उनसे लड़ते रहो बस। स्कूटर वाले का बस नहीं चलता, दुकान के अंदर भी खड़ी करते हैं। तैयारियां करते हैं रमज़ान की, खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं, दीगर शॉपिंग खरीदते हैं, कपड़े वगैरह करते हैं, तो सड़कों की भी तो कोई ना कोई तैयारी होगी ना रमज़ान से पहले। अगर हुकूमत करना चाहे, कौन से ऐसे काम है जो आपके इस रोड पे या इन मार्केट्स में कर दिए जाए तो ज़रा रमज़ान अच्छे तरीके से गुजर जाएगा? सबसे पहले तो ये गटर लाइन हमारे सही होनी चाहिए। मलबा डाल के जाते हैं, लाइनें सही होती नहीं है, और पानी हर हफ्ते के बाद 2 दिन बाद पानी यहाँ पे खड़ा होता है। मेरा कारोबार है छोटा सा। सही बात है, सही है। अब लोग रोड क्रॉस करके आना चाहे तो वो कैसे आएंगे? ये सामने खड़ा हुआ बंदा भी नहीं आ सकता। नहीं आ सकता, पानी की वजह से। ये आज पानी गायब हुआ है, हाँ। वरना कल इतना पानी था कि यहाँ तक देखे, आप नीचे देखे पानी पानी है। अच्छा, पानी अब तो लोग गायब हो गया, कैसे- पर पानी के नीचे का पूरा बिल्कुल। खंडर नजर आई है। बिल्कुल। अब यहाँ पे अब एक्सीडेंट भी होते हैं, लोग भी गिरते हैं, बुजुर्ग आते हैं, वो गिर जाते हैं खड्डे की वजह से, रोड की वजह से। कितनों को तो मैंने उठाया है जा जाके। तो आप ये चाहते हैं कि रमज़ान से पहले मास्टन रोड कहलाता है ना ये, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, मास्टर रोड है ये बना दिया जाए। ये बना दिया जाए तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। इतना अच्छा रोड हो जाएगा कि सब लोग आएंगे, पसंद करेंगे शॉपिंग करने के लिए। और मेन सेंटर मॉल है, सेंटर प्लाजा है, गुल तिजारा है, और गुल प्लाजा को तो सानिया आपको पता है, उस वजह से लोग अब ज़्यादातर ये इन सड़क दो जो- को फोकस हाँ। करेंगे। ये सड़क जो है ना, ये मार्केट्स का हब है। बिल्कुल। मतलब एक सड़क के ऊपर इतने सारे प्लाजाज, इतने सारे शॉपिंग सेंटर हैं कि ऑन एन एवरेज कोई लाखों में लोग आते होंगे यहाँ पर। सही है। सैकड़ों हजारों की बात नहीं है, लाखों लोगों का गुजर होता है यहाँ।
क्योंकि एक एक बिल्डिंग जो है वो कई कई मंजिला है और एक नहीं ना जाने कितनी यहाँ पर शॉपिंग प्लाजाज हैं। सबसे मशहूर तो गुल प्लाजा था, आपको मालूम है, मगर उसके बावजूद उसके अलावा कई प्लाजा हैं। एक प्लाजा तो हादसे का शिकार हो गया, उसे तो आप कुदरती हादसा कह रहे हैं, ठीक है जी, आग लग गई, लग जाती है, हादसा हो जाता है, मगर ये हादसा जो हो रहे हैं, ये जो नुकसान हो रहा है, ये तो हम अपने हाथ से कर रहे हैं ना। अगर ये सड़क सिर्फ सेवरेज लाइन ना रिपेयर होने की वजह से दिन ब दिन ख़राब हो रही है और टूट रही है और यहाँ पर कारोबार लोगों का ख़राब हो रहा है, तो ये कुदरती हादसा या आफत नहीं है, इसे हम मैन मेड कहते हैं। वो तकालीफ, वो परेशानियाँ जिसकी वजह हम खुद बनते हैं। तो अगर गवर्नमेंट रमज़ान से पहले ही सही यहाँ पर सेवरेज की लाइन और इस रोड को डलवा दे, तो शायद इस बार यहाँ के लोगों का रमज़ान, चाहे वो दुकानदार हो चाहे आने वाले ख़रीदार हो, बहुत अच्छा। रमज़ान से पहले रिहायशी होने के नाते अपने इलाके में कौन सा काम ऐसा है जो आपके जहन में आता है वो करवाया रोड जाए? बनता है, हर साल बनता है, इस दफ़ा नहीं बना अभी तक। हाँ। ये रोड तैयार होता है, बाकायदा हर चीज़ होती है, लेकिन इस दफ़ा नहीं हुई। मलबा ला के डाल दिया 2 पिछले दिन कोई पहले। 8-10 महीने से तो इस रोड को मैं खराब देख रहा हूँ। वैसे ही हम उससे ज़्यादा से देख रहे हैं सर, 2 साल होने वाले हैं अभी फ़िलहाल, ये रोड बना ही नहीं है। नहीं बना। आपको रमज़ान का तोहफा सिर्फ सड़क चाहिए हाँ, नाला ख़त्म हो जाए, लाइनें सीधी हो जाए और सड़क बन जाए, दैट्स इट। सर, रमज़ानुल मुबारक से पहले आप जिस इलाके के भी रिहायशी हैं, आप भी यहीं रहते हैं, बतौर रिहायशी आप क्या चाहते हैं बल्दियाती नुमाइंदे या जो हुकूमत है सूबाई, तो कौन सा ऐसा काम करे जिससे रमज़ान में एक आम आदमी को रिलीफ मिल सके? मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात कर देखिए, रहा हूँ। कम से कम इतना कर दें कि क्या नाम है, ये जो हमारे जो कराची है ना, वो पाक साफ हो जाए। पाक साफ हो जाए, इसका मतलब है सेवरेज का मसला हल करें। ये कम से कम, नहीं तो आप 10 महीने बोल रहे हैं, मैं साल से देख रहा हूँ कि मैं खुद गुल प्लाजा, जब अल्लाह ताला ने पता नहीं क्या उसमें कहर डाल दिया कि ये गुल प्लाजा का रोड, वहाँ कभी पानी कभी यहाँ पानी। सबसे बड़ी बात ये, आप ये देख रहे हैं सारी एनक्रोचमेंट वाले यहाँ क्यों नहीं ऐसी तैसी कराते हैं, वो इनकी वजह से रोड भी छोटा हो जाता है और फिर गड्ढे हो रहे हैं तो खड्डे में ही जाएगी ना गाड़ी। तो बात सारी ये कि हमारे यहाँ पे जो ना बल्दियाती निज़ाम अच्छा है, ना हमारे पास कोई सूबाई हुकूमत अच्छी है, और ना ही हमारे पास हम खुद अच्छे हैं। हम ये यहाँ पे खाने पीने की चीज़ बेच रहे हैं ना, मगर इनके पास से गटर का पानी बह रहा है, मैं भी खरीद रहा हूँ, आप भी खरीद रहे हैं, मगर इस बेचारे को भी मजबूरी है, उसकी मजबूरी है। हाँ, मगर क्या करेगा, ये काम गवर्नमेंट के है ना। ये कहते हैं ठीक है, वो हमारे जो मुर्तज़ा बाप साहब क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि क्या नाम है, मेरे पास 128 या 132 सड़कें हैं, अंदरूनी सड़कें जो टाउन को, आप अगर स्कूल में आप काम करके नहीं जाओगे तो क्या टीचर आपको वापस मारेगी नहीं, आपको डांटेगी नहीं? आप जब टाउन में 25-25 करोड़ रुपए, 9-9 करोड़ रुपए देते हो तो उनसे पूछते क्यों नहीं हो? पूछो ना। जब एक आपको मैं सबक दे रहा हूँ तो सबक सुनूं तो सही। हाँ, ये हमारे मुल्क की बदनसीबी है, पाकिस्तान की बदनसीबी है। टिल 1947 टू अभी 2026, ये हमारे पाकिस्तान की बदनसीबी है। आपकी उम्र अभी इतनी नहीं हुई है। हमने आज 50 साल पीछे चले जाओ ना तो कराची लगता था, भले इधर मदरसे नहीं थे, मस्जिद नहीं थे। होता था रमज़ान इसलिए अच्छा होता था कि उसमें ईमान था। बुरा नहीं मानिएगा, आज लोग बड़ी बड़ी मस्जिदें बना रहे हैं, बड़े बड़े मदरसे बना रहे हैं, मगर ईमान नहीं डाल रहे। रमज़ान से पहले क्या कहते हैं, कोई काम वगैरह होते थे, सफाई सुथराई, धुलाई वगैरह, झाड़ू? क्योंकि उस वक्त बल्दियात जो था वो कम लोग थे। सबसे बड़ी बुराई इस कराची की सबसे बड़ी बुराई क्या है? बुराई है हमारे जो लोग आए हुए हैं ना, पूरा पाकिस्तान इधर आया। आपको अगर मैं अपना घर किराए पे देता हूँ ना, आप कील ठोको, गड्ढा करो, कुछ करो, आपके कौन से मामा चाचा का है? आप वो तो किराया दे रहा हूँ मैं। ये हो रहा है इस कराची के साथ। ख्याल नहीं रख रहे वो लोग, बिल्कुल, जो किराएदार हैं। बिल्कुल, आप ये किराएदार हैं जो इसका ख्याल नहीं रख रहे भाई। अच्छा, आम आदमी को बुलाओ, ये जुमला मैं सुनना चाहता था, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। ये जो बात कर रहे हैं ना, मैं आपको ज़रा सादे लफ्ज़ों में समझाऊं कि टॉक शोज़ में बैठते हैं बड़े बड़े वज़ीर, मुशीर, ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स और बड़े बड़े लोग बैठते हैं। एक आम आदमी भी गेस्ट बन सकता है टॉक शो का। तो ये हमारा जो रोड शो है, ये बेसिकली हम इसमें गेस्ट बनाते हैं एक आम आदमी को। क्योंकि मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि अगर आपने कराची के मसले को समझना है ना और कराची के मसाइल को हल करना है, तो आपने ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों से बात करनी पड़ेगी। उनसे पूछना पड़ेगा कि आपके मसाइल क्या हैं और वो किस तरीके से हल हो सकते हैं। जब तक आप इनकी मुशावरत शामिल नहीं करेंगे,
ये बड़े बड़े जो मुशीर हैं ये शायद आपके उतने काम ना आ सकेंगे। दूसरी काम की बात, इस रमज़ानुल मुबारक लोगों को अगर कुछ चाहिए, सफाई सुथराई चाहिए। सफाई निस्फ़ ईमान है। रमज़ान में आपने तरावी पे जाना है, नमाज पे जाना है, तो अगर इन रास्तों से गुजर के जाना पड़ेगा जहाँ सीवरेज का गंदा पानी पड़ा हुआ है, तो शायद फिर रमज़ान का मज़ा जो है वो किरकिरा हो जाए। जो हमारे बल्दियाती नुमाइंदे हैं और जो हमारी सूबाई हुकूमत है, बतौर कराची के शहरी होने के नाते इस रमज़ान आपको उनसे क्या चाहिए जिससे आपका रमज़ान बेहतर गुजरे? पहले तो सड़कें बनाएं, कम से कम गटर बंद करें, लोगों के मसाइल हल हों, ताकि ट्रैफिक तो रवा हो कम से कम। ट्रैफिक ही रवा पता नहीं हो चला रहा है। कि मार्केट में शॉपिंग करने आए, इफ्तारी यहीं हो गई। बस और क्या, यही होगा रमज़ान में। लेट इफ्तारी होगी, घर पे आएंगे तो लेट इफ्तारी होगी। कौन सी सड़क आपकी ख्वाहिश है कि वो इस रमज़ान से पहले कम वो सड़क तो बन जाए? देखना जहांगीर रोड भी खुदा हुआ है पूरा। जहांगीर रोड, ये रोड भी आप देख रहे हैं। हाँ, आपकी जहांगीर रोड की रिहाइश है? नहीं, मेरा गुजर होता कभी कभार। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी तो बहुत ज़्यादा परेशान। चले भाई, मेयर कराची साहब, जहांगीर रोड की बड़ी डिमांड आ रही है, अगर रमज़ान से पहले बन जाए। दोनों तरफ खोद दिया ताकि बिल्कुल ही जाम हो जाए। जिसने गुरु मंदिर से लेकर और जहांगीर रोड और फिर आगे तक जाना है, वो कैसे जाएगा भाई? रमज़ान सर पर है, लोगों को जो है वो घर पहुंचने की जल्दी होती है, इफ्तार करना होती है, शहर के औकात में भी बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो आप कम से कम अगर ये कुछ रोड्स वगैरह जिनकी डिमांड ज़्यादा है वही बना दें, तो ये रमज़ान का तोहफा हो जाएगा कराची वालों के लिए। ऐसा ही है। पानी का मसला है, पानी नहीं आ रहा 2-4 दिन हो गए। आए दिन पानी लैंड टूटती रहती है, उसका भी मसला हल करना चाहिए ना। पानी का मसला रमज़ान में बहुत ज़रूरी है। पानी नहीं आ रहा, 3-4 दिन से पानी कराची में है नहीं आ रहा है। तो रमज़ान में ये अगर थोड़ा सड़कों के गर्मियाँ भी आ रही हैं आगे। पानी का, गटर का, सीवरेज का, सड़कों का, यही मेन मसले तो यही है ना। और कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो चलो आदमी रोजी रोटी कमाता रहता। कोई लग्जरी डिमांड नहीं की नहीं भाई, बेसिक्स मांगे। सर, रमज़ान से पहले सड़कें ज़्यादा ज़रूरी हैं या कोई और चीज़ आपको चाहिए गवर्नमेंट से? भाई देखो, सड़कें भी सही होना चाहिए और जो महंगाई है ये कम होना चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए। अच्छा, तो रमज़ान अच्छा गुजरेगा। रमज़ान अच्छा गुजरेगा। ठीक है। अगर ये महंगाई होगा तो रमज़ान सही नहीं गुजरेगा। आपको पता है जो गरीब बंदे क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे? एक तो महंगाई की वजह से खरीदारी के लिए नहीं आ रहा, ऊपर से एमेजिना रोड और जैनब मार्केट को देखकर ही भाग जाता है। नहीं, आप ये देख ले, आप रोड आप सामने देखो कैसे हालत हो रहा है रोड के। एक तो होता है ना, लोग कहते हैं हमें चरागा चाहिए, कोई स्ट्रीट लाइट्स लगा दें। लाइट तो लाइट ही नहीं है। आपको पता लोड सेटिंग है, वैसे ही आपको भी पता है। माशाल्लाह आपने भी कराची घूमा है सारा। ये सर, रमज़ान में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कराची शहर के लिए इस वक्त, जिसकी बड़ी कमी है? अगर वो काम हो जाए, मैं सिर्फ रमज़ान की बात कर रहा हूँ। हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। कारोबार कहीं भी नहीं है, गुल प्लाजा तबाह बर्बाद हो गया, कहीं सहूलत मौजूद नहीं है। दूसरा ये ग्रीन लाइन, इसने रोज़गार ही ख़त्म कर दिया। एमेजिना रोड तो रोज़गार ही नहीं, क्या अधूरे काम होंगे? सब बेरोज़गार हो रहे हैं। ये पंजाब से है, रोज़ी के लिए रोज़गार ही नहीं है। कराची में गुल प्लाजा पे 5000 बंदा काम करता था, वो बेरोज़गार घूम रहे हैं भाई। कोई होटलों पे आ रहा है, कोई शॉपों पे आ रहा है, कोई कारोबार नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं रमज़ान से पहले ना सीवरेज का मसला हल करवा दें। सीवरेज तो हर जगह मसला है। 10 दिन हमारे घर पे पानी नहीं आ रहा, नहाया भी नहीं हूँ। 10 दिन हो गए आज। सारी दुनिया में लोगों को रमज़ान का इंतज़ार यूँ रहता है कि रमज़ान पे उन्हें बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं, बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं। लोगों को इंतज़ार होता है कि भाई रमज़ान आएगा, ज़रा स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी, चरागा होगा, कहीं का रोड ख़राब है रोड बना दिया जाएगा, कहीं सीवरेज का मसला है वो मसला हल करवा दिया जाएगा। तो कराची वालों को क्या चाहिए? रमज़ान के महीने में ये रोड का है ना, सेवर पानी, गंदा पानी, नाली, ये साफ करना है। पता चला मस्जिद जा रहे हैं और सीवरेज का पानी आना तो सारा कपड़े पलीत हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि रमज़ान में ये कुछ सड़कें और सीवरेज ये बेहतर बना? हाँ, ये बेहतर बना है। ठीक है जी, नहीं होगा। हाँ, जो लोगों को अच्छा, यही रमज़ान का तोहफा काफ़ी होगा हमारे लिए पाकिस्तान यही भी कर ले तो काफ़ी है ना। ठीक है जी। छोटी छोटी सी ख्वाहिश है लोगों की कि भाई एक ये वाली सीवरेज सही करवा दो, एक ये वाली सड़क सही करवा दो, ताकि रमज़ान में यहाँ से आना जाना आसान हो जाए, ट्रैफिक जैम से फंस जाए, तो ज़रा रमज़ान अच्छा गुजरे। मुबारक से पहले आपको बतौर कराची का शहरी होने के नाते अपने इलाके के लिए कौन सा काम चाहिए अपने बल्दियाती नुमाइंदों से, अपनी हुकूमत से, कि जिस काम के होने से रमज़ान में कुछ सहूलत हो जाए?
सबसे पहले तो सड़कें बन जाएं। सड़कें तो पूरी तो नहीं बन सकती, जो थोड़ी मोटी डैमेज है इसी को कम से कम मलबा वगैरह डल जाए, पूरी तो बनाने से रहे। कौन से इलाके की बात कर रहे हैं आप? तकरीबन ऑल इलाका ही है, सारे ओल्ड सिटी एरिया तो पूरा ही है। आपकी रिहाइश यही है? हाँ, ओल्ड सिटी एरिया तकरीबन पूरा ही है। निष्ठा रोड यानी आप 3 से लेके टावर तक टोटल है, कोई ऐसी सड़क ना हो जो पूरी साफ हो। इसके अलावा गटर का निज़ाम पीछे पूरा आपने देखा होगा, रामस्वामी हेडक्वार्टर, सारा गार्डन, शू मार्केट, ये दो काम अगर बेहतर हो जाएं तो ज़रा महीना अच्छा गुजर जाएगा, ईद त्यौहार अच्छा गुजर जाएगा। कुछ बेहतरी आ जाएगी, कुछ आ जाएगी, मुकम्मल तो नहीं आ सकती, कुछ आ जाएगी। सबसे ज़्यादा ख़राब रोड कौन सा है इस वक्त? ओल्ड सिटी एरिया तो टोटल है, उसके अलावा अब ये ग्रीन लाइन की वजह से ये छोटा हो गया है, ये यानी नुमाइश से लेके आपका रेडियो पाकिस्तान तक ये पूरा जाम, और रेड लाइन को तो छोड़ ही दें, वो तो अरसे से ही है। और अच्छा, ये यूनिवर्सिटी रोड, एमेजिना रोड, जहांगीर रोड, ये अब पूरे कराची के लोगों को मालूम है, ये तो रच बस गया है, रच बस गया है कि भाई यहाँ तो जाना ही नहीं है। जैनों बिल्कुल जाना नहीं। ठीक है, अगर रमज़ान के पहले मैं अभी एमेजिना रोड से आ रहा हूँ, जो मिडिल ट्रैक है ग्रीन लाइन का, उसके जो अतराफ के ट्रैक है जिन्हें आप स्लिप रोड्स कहते हैं, मैं खुदारा अगर वही बना देना आप रमज़ान में, तो कम से कम लोग शायद यहाँ से गुजरने वाले लोग इफ्तार से पहले अपने घर पहुँच जाएंगे। वरना मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर किसी ने घर पे इफ्तारी करनी है और वो जो दुकानें बंद होने का टाइम होता है 4, साढ़े 4, 5 बजे, उस वक्त निकलता है, वो अपने घर नहीं पहुँच सकता है। जो इस वक्त एमेजिना रोड के स्लिप रोड्स की हालत है, ये काम तो हो सकता है ना। एमेजिना रोड नहीं बनवा रहे, ग्रीन लाइन नहीं बनवा रहे, हमें मालूम है वो इतनी जल्दी बन भी नहीं सकता, स्लिप रोड तो बन सकता है। इसी तरीके से ये मास्टर्न रोड तो बन सकता है ना, या इसके लिए भी कोई अरबों रुपए चाहिए। अगर इस रमज़ान आप इस सड़क के लोगों को ये सेवरेज का मसला और ये सड़क ही बना के दे देंगे तो भाई ये ईद का सबसे बड़ा तोहफा होगा। जुबली में आपके इलाके में कौन सा काम ऐसा है जो रमज़ान से पहले अगर मुकम्मल हो जाए तो ज़रा कुछ? भाई ये रोड का काम है, हाँ। ये गुल प्लाजा का काम है, ऐसे तो बहुत काम है, पानी है, पानी नहीं आ रहा है, हाँ। 10 वो है। पानी का मसला हल करवाना है रमज़ान से पहले, क्योंकि रमज़ान में तो ज़रा ज़रूरत ज़्यादा होती है जी। तो हो रहा है काम वाम हो रहा है, कुछ लोग हाँ, हमें तो नहीं नज़र आ रहा कुछ काम होते हुए। मेरा सवाल ये है सर कि रमज़ानुल मुबारक से पहले आपके रिहायशी इलाके में या वहाँ जहाँ आप जाते हैं कारोबार या नौकरी के लिए, कौन से काम ऐसे हैं जो हमारी गवर्नमेंट, हमारे बल्दियाती नुमाइंदे अगर करवा दें तो रमज़ान ज़रा अच्छा गुजर जाएगा? सर बहुत शुक्रिया, आपने सवाल ऐसे किया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो बोलूँगा 8वां अजूबा हो जाएगा। अच्छा, बोल रहे। हमारे शहर के अंदर है ही क्या है, तो हम बोले कि हाँ ये रह गया, ये करवा दो, कंप्लीट हो जाएगा। पानी की प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, बेसिक देखें, आप रोज़ा रखते हैं, घर में पानी नहीं है, पानी होगा, गुस्ल करेंगे तो साफ़ सुथरे रहेंगे तो नमाज, कुरान शरीफ, सारी चीज़ें, हर जगह गटर खुली पड़ी हुई है। आप ये मेन सिटी में खड़े हैं, ये हब है, ये कारोबारी हब है जहाँ से बिल्कुल 78% रेवेन्यू कराची देता है। और ये जो सदर एम्प्रेस मार्केट और ये आपका बोल्डन मार्केट का एरिया है, यहाँ से आपका 40-45% टैक्स ये पाकिस्तान में ये टैक्स देते हैं। यहाँ के आप हाल देखें, गड्ढे, गटर का पानी ये मौजूद है, कोई चीज़ नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। असल में हम अपनी नौकरी, अपने मुल्क, अपने आप से बिल्कुल मुखलिस नहीं है, हमें मरना नहीं है। वो हम देखते हैं ना, कोई इवेंट आता है, कोई ओकेजन आता है तो स्ट्रीट लाइट लगा दी, कोई थोड़ा बहुत फर्श धुलवा दिया, सड़क धुलवा दी, तो रमज़ान में ऐसा कुछ हो सकता है? थोड़ा सर करना चाहे तो सारा नहीं, बहुत थोड़ा बहुत करना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, मगर नीयत, अमल का दारोमदार नीयत पे, जब आपकी नीयत ही नहीं है कुछ करने की तो कुछ भी नहीं हो सकता। खाली जेब से भी, आपने सुना होगा, मैं भी गरीब हूँ, मगर हमेशा गरीब ही गलीज क्यों होता है? अमीर कभी गलीज देखा आपने? अगर हम गरीब हैं तो इसका मकसद ये है कि फटे हुए कपड़े पहने, ना कि हम गंदे कपड़े पहने। बिल्कुल, ठीक है ना, गंदे कपड़े ना पहने, धुले हुए तो पहन सकते हैं। दोनों में फर्क है। हाँ। नीयत नहीं करने की। हमारे लोग देखें, पंजाब से आप सिंध को कंपेयर करें, आप कर ही नहीं सकते, अब तो बहुत दूर हो गया, बहुत दूर हो गया। मगर हमारी नीयत नहीं है। हम अपने हुक्मरानों को, हाकिम रुकानों कहते हैं कि मरना है, बहुत बड़ा महीना आ रहा है, अल्लाह से तौबा करें कि इस महीने के सदके हम अपने अवाम से मुखलिस हो जाते हैं। हमसे जो गलतियाँ हुई हैं अल्लाह पाक हमें माफ़ करे, मगर हमें अल्लाह पाक ने इतना बड़ा ओहदा दिया है, हम इंशाल्लाह काम करेंगे। मगर जो इस वक्त कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी थोड़ा बहुत है, आप सिर्फ DHA जाएंगे, कंट्रोलमेंट बोर्ड है, वहाँ काम होता है। आप मेरे साथ चलें, कराची का कौन सा इलाका जो आपको सही, मैं खुद नागन चौरंगी पे रहता हूँ, गली गली टूटी हुई है, कोई एक सड़क ऐसी नहीं है। हर दूसरा बंदा जो है अपने कमर के प्रॉब्लम में मुब्तला है। हम कोई 4x4 में नहीं आते, हम कोई मर्सिडीज में नहीं आते। मैंने इस टॉपिक पे प्रोग्राम एक अलग किया है कि बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स जो बाइक चलाते हैं, उन्हें जो है वो मोरों का दर्द हो गया, किसी को कमर का दर्द हो गया। आप ये बाइक ही देख रहे हैं, मुझे एक बाइक इसमें नहीं दिखा दें, मैं मान जाऊंगा आपको। नहीं है, अरे है ही नहीं ना। आपका पंचर, आप पंचर लगाने जाते हो तो 3 पंचर निकलते हैं।
300, 400, 500 रुपये पंचर पे लग जाते हैं। आवाम को कहीं से कोई सहूलत नहीं है, हर चीज़ में हम टैक्स देते हैं, सुई से लेके कोई भी चीज़, हर चीज़ में। आज तक मेरी उम्र तकरीबन 39 ईयर्स हो गई, मुझे कभी गेट बजा के ये नहीं आया कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये पहना है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये कपड़े हैं, कोई चीज़ हमने नहीं मिलती। जो हमें देना है हम देते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिलता। वोट के टाइम पे सारी चीज़ें मांगी जाती हैं, हम देते स्टार्ट हैं। तो करना होता है ना जीरो से ही, बिल्कुल कभी ना ऐसे कभी ही तो ऐसे ही करना होता ऐसे ही है। अगर हम लेट सपोज इस रमजान से स्टार्ट करें, सर मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरी जेब खाली है, मेरी नीयत है ना, तो मैं गड्ढे भी ना बगैर पैसों के भरवा सकता हूँ, मट्टी डाल के पानी डाल के उसको बैलेंस, क्योंकि मेरी नीयत है। मुझे खौफ खुदा है, अल्लाह को जवाब देना है। दुनिया में मुझे भले किसी को जवाब नहीं था, मगर मरने के बाद आखिरी सवाल है, रमज़ान में जब जॉब पर आते हैं और फिर घर जाने की भी जल्दी होती है, सबसे ज़्यादा जो है ना वो हर्डल किस चीज़ की होती है, ट्रैफिक की या? भाई देखें, सबसे पहले आपका रोड बैलेंस होगा ना तो गाड़ी एक लेवल में चलेगी। गड्ढे होंगे ना तो गड्ढे में हर बंदा सड़क से ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त कुछ भी नहीं है। मैं बताता हूँ, यहाँ से नागन जाना अगर रोड सही हो ना तो विद इन 30 मिनट्स। अभी जो स्ट्रक्चर है, जो मामला है, उसके अंदर 1.5 घंटा लग जाता है। 1.5 घंटा ना जान सेफ है ना माल सेफ है। देखिए कराची में बिल्कुल अजीब से, घर से हम निकलते हैं तो डर रहता है गटर गिर के मर गए, आगे जाते हैं रोड डंपर मार दिया, मार्केट में निकलते हैं गन पॉइंट स्नैचिंग लूट गया, मार्केट में जाते हैं कहीं आग लग गई वहाँ मर गया। तो ना जान सेफ है ना माल सेफ है, कुछ भी सेफ नहीं है। हम चाहे तो कहाँ जाए, हम एक मिडिल क्लास से, हमारी आवाज़ कैसे पहुँचे? ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ एक फ़र्द वाहिद का नहीं, ये शायद इस वक्त पूरे शहर का सवाल है, जो वो अपने नुमाइंदों से कर रहे हैं, अपने हुक्मरानों से कर रहे हैं। मगर मसला हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा ये आ जाता है, आज तक यही नहीं समझ में आ रहा है एक आम आदमी के कि वो इन तमाम मसाइल के लिए किसका दरवाज़ा बजाएगा। अगर वो कचरा उठाने के लिए जाता है बल्दियाती नुमाइंदों के पास तो पता चलता है ये तो सूबाई हुकूमत के अंडर काम करता है। अगर वो मीठे पानी के लिए जाता है अपने बल्दियाती नुमाइंदों के पास तो पता चलता है कि भाई ये तो सूबाई हुकूमत इसे देख रही है, बल्दियात से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमने इस चीज़ को भी देखना होगा, वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए इस शहर के अंदर, ताकि एक आम आदमी को उसके डोर स्टेप पे वो सारी चीज़ें मिल सकें जिसका वो अब तक मुतलाशी भी है और मुंतज़िर भी है। तैयारी हुकूमत ने भी तो करनी होती है ना, ताकि लोगों को कुछ रिलीफ मिले, वो क्या हो सकती है? रिलीफ 70 साल में नहीं दी तो अभी कहाँ देंगे? चाहिए क्या वैसे कराची को इस वक्त? बस ये कि इस वक्त जो है ना, हर आदमी जो है रमज़ान की तैयारी कर रहा है, ठीक है, और करता है, कहीं से भी करे अपने बच्चों के लिए, लाजमी सी बात है, बस बाई हुक और क्रुक करनी है उसने, करनी है, और अल्लाह पाक बरकत देता है सबके उसमें। अच्छा, हम देखते हैं जब मुख्तलिफ इवेंट्स आते हैं, जैसे रमज़ान, मुहर्रम, रबीउल अव्वल, तो थोड़ा बहुत काम होता है, कोई लाइट लगा दी, कोई रोड। रमज़ान में, इस रमज़ान में कराची वालों को क्या चाहिए? सर एक तो अभी आप इसी एरिया में देख लें कि रोड कैसे बने हुए हैं, ठीक है, सेवरेज का सिस्टम तबाह है और लोग परेशान हैं। और दूसरा कि इन चीज़ों को जो है कम्युनिकेशन जो है आपकी ट्रांसपोर्टेशन वो सही होनी चाहिए, और दूसरा ये कि चेक एंड बैलेंस सही नहीं, हमारे यहाँ मैनेजमेंट नहीं है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन की जो बात की ना, इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि रमज़ान में हर कोई घर पहुँचने की जल्दी में होता है, तो अगर उसने इन्हीं सड़कों पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही अगर इन सड़कों पे सफ़र करना है डिस्टर्बेंस होती है, तो फिर इफ्तारी तो घर पे नहीं हो पाएगी मेरे ख्याल से, अगर यही हालात रहे। सर यहाँ से जाते जाते ना, हाँ, बिहार जाते जाते 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। कहाँ जाते हैं आप यहाँ से? यहाँ से पीछे मीरा नाका, लियारी की तरफ। कितना टाइम लग जाता है? आप यहाँ पे अभी आप यहाँ से आए ना, यहाँ पे आपको कीचड़ नजर आए बहुत ज़्यादा, आप नमाजी बंदा यहाँ चल सकता है। और रमज़ान में तरावी पे जिसने जाना है वो तो भाई शायद इस रोड से आएगा नहीं, बल्कि 2 किलोमीटर दूर से घूम के जाएगा। और ये अभी तो ये गुल प्लाजा की वजह से पीछे वाला रास्ता वैसे ही बंद है, और यहाँ पे अभी आपने ट्रैफिक देखा नहीं कितना ट्रैफिक होता है। इस रमज़ान कराची वाले को क्या तोहफा चाहिए हुकूमत से? हुकूमत बस हम लोगों को सड़कें दे दे, हमारे वसाइल जो हैं वो पूरे कर दे, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए उनसे। सड़कें मतलब लोग अब बेसिक्स के लिए जो है ना, वो अभी आप ये देखें कि आपको यहाँ गटर का ढक्कन खुले हुए हैं, सही है, एक बच्चा चला जाएगा तब पूरा रोड खुद जाएगा, सारी एम्बुलेंस आगे खड़ी हो जाएंगी, सारे इदारे आगे खड़े हो जाएंगे, सारे इदारे खड़े हो जाएंगे। हम आए सबसे पहले, हम आए, लेकिन सर यहाँ पे अभी जो काम है वो तो करके नहीं ना, हमें हुकूमत से और क्या चाहिए? हम पंजाब देखते हैं, पंजाब देख के हमारा दिल खुश होता है कि यार वाकई हैरान रह जाते हैं हम लोग। हाँ यार वाकई काम हुआ है, नज़र आता है काम करके दिखाया उन लोगों ने। अभी यहाँ पे आप क्या देखोगे सर, अभी ये हल्का सा पैर टांगे टूट जाती हैं, यहाँ गिरे टांग गई, नुकसान किसका है? अवाम का है, अवाम का नुकसान है। तो इस रमज़ानुल मुबारक एक एक करके अगर हर टाउन के लोग
अपने टाउन में एक एक दो दो सड़कें भी बना दें जो इस वक्त बहुत बुरी हालत में, जैसे कि जिस सड़क पे मैं हूँ मास्टन रोड, जहाँ पर मुख्तलिफ मार्केट्स हैं। आप मिर्जा आजम खान रोड का चक्कर मार लेना, इन्होंने अपनी सड़क भी बता दी है। मिर्जा आजम खान रोड का चक्कर मार लेना, आपके जो अंदर के जो सिस्टम है ना खुद ही हिल जाएगा। और सिर्फ ऐसी एक सड़क नहीं है, मैं जिस शहरी से बात करूंगा उसके इलाके में ऐसी कई सड़कें मौजूद हैं। जहांगीर रोड पर रहने वाले जहांगीर रोड का जिक्र कर देते हैं, इन्होंने अपने रोड का जिक्र कर दिया। यहाँ के रहने वाले लोग एम एच जिन्ना रोड, मास्टन रोड का जिक्र कर देते हैं। और जो लोग जनाब आली, सफूरा, जौहर, गुलशन इकबाल, एम एच जिन्ना रोड से जाने वाले जो लोग हैं वो यूनिवर्सिटी रोड का जिक्र कर देते हैं। ऐसे कई रोड हैं। तो अगर इस रमज़ानुल मुबारक एक एक भी सड़क बनाए भाई तो रमज़ान तो अच्छा गुजर जाएगा। इसी तरीके की सब इसी जगह, कोई ऐसा रोड नहीं है। हमारा तो सिटी कॉर्नर है, सिटी कॉर्नर, सिटी कॉलोनी। अगर सिटी कॉर्नर, सिटी कॉर्नर अगर इस रमज़ान आपके जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं या जो गवर्नमेंट है वो कोई काम करवाना चाहे तो आपके इलाके में वो कौन सा काम है जो सबसे पहले आप करवाना चाहेंगे? यार हम तो सबसे पहले करना चाहेंगे पानी, बिजली और गैस। अभी 4-5 महीनों की हमारे इलाके में गैस नहीं आ रही है, बिल दवादार आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही है। और लगातार बिल 1700, 1800, 2300, 1800 पूरे इलाके में भर रहे हैं। भरे मैंने अभी। अच्छा, अभी बिल जेब में नहीं बना, मैं आपको दिखाता। और सिलेंडर का खर्चा अलग, वो अलग है। ओके, इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है, कंप्लेन हो रही है, कंप्लेन करने के लिए जा रहे हैं। लेडीज है पूरी रिक्शे भर के, सुजुकी भर के जा रही है कंप्लेन करने के लिए, लेकिन कोई भी। तो इस रमज़ान सबसे पहले तो आपको जो है ना सुई गैस चाहिए, लाजमी चाहिए, ताकि उसके ऊपर खाना सहरी अफ्तारी पका सके भाई। सबसे पहले तो ये चाहिए। पानी चलो हम लोग बाहर से बदल लेंगे, गिलन समझ में आता है, खारा पानी इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन गैस का जो हिसाब किताब है ना 5 महीने से हम लोग वहाँ पूरे इलाके में 300 घर है, हम लोग बहुत परेशान हैं। आपके जो बल्दियाती नुमाइंदे इलाके के उनसे कभी बात कुछ नहीं करते, उनको सब पता है। काउंसलर, चेयरमैन, टाउन सब है, चेयरमैन सब है वहाँ पे, सब है। क्या जवाब देते हैं? कुछ नहीं करते, हाँ भुला हुआ है, हाँ भुला हुआ है। अच्छा, हाँ ठीक है। तो इस रमज़ानुल मुबारक भाई ये सिटी कोर्ट वाला जो इलाका है, जोड़िया बाजार, सिटी कोर्ट, पान मंडी, सुई गैस, मतलब इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ और क्या होगी? मेरे घर में चूल्हा जलेगा तो मैं कुछ पकाऊंगा। तो जनाब अली ज़रा रमज़ान से पहले थोड़ा सा ख्याल ये किया जाए। आज का प्रोग्राम करने का मकसद ही यही है कि ज़रा देखा जाए कि कराची में किस इलाके के अंदर कौन सा काम ऐसा है कि जो रमज़ान में होना नागुज़ीर है इस वक्त। जैसे इस इलाके के लोग तो कह रहे हैं सिर्फ अगर ये सड़क बना देना हमारे लिए यही रमज़ान का तोहफा है। आपके इलाके में? सर हमारी भी बोलते हैं सड़क के इतनी ख़राबी हो रही है। हम तो नाज़माबाद से आया, नाज़माबाद नंबर 5 से आया हूँ मैं। कितनी देर में आए भाई यहाँ पर? सर आधे घंटे से ऊपर लग गया। मैं आप कम बता रहे, 1 घंटा लगा होगा। मैं मान ही नहीं सकता यहाँ से नाज़माबाद पे आधे घंटे। सर हम तो पीछे वाले रास्ते से आए ना। अच्छा, चले आप आधे घंटे में पहुँचे। आधे घंटे में आपको सड़क चाहिए? सड़क चाहिए सर, इतना सर पानी सबसे ज़्यादा रोडों पे पानी, मीठा पानी तो अल्हम्दुलिल्लाह है, सेवरेज का पानी नहीं जा रहा है। सेवरेज का पानी नहीं जा रहा है। देखें भाई, कौन सा इलाका? नाज़माबाद। नाज़माबाद 5 नंबर। तो अगर इस रमज़ान में वो सेवरेज का मसला हल हो जाए, ये रमज़ान तो बेहतर गुजर बिल्कुल सर। हम लोग खेलेंगे कैसे रोडों पे? रोडों पे खेलने का सबसे ज़्यादा नाइट मैच होता है, शहरी के बाद खेलना। शहरी के बाद सर, सिटी कोर्ट के बाद नाज़माबाद 5 नंबर। सर कौन सा ऐसा काम है इस रमज़ान अगर आपके इलाके में गवर्नमेंट करा दे तो आप ये समझेंगे चलो रमज़ान तो अच्छा गुजर जाएगा? सिर्फ पीने का पानी दे दो, गैस दे दें, जन्नत में चले जाएंगे, मेरी दुआ है। वैसे तो मुश्किल है, काम इनके ऐसे हैं कि नहीं जाएंगे, शायद अल्लाह बख्श दे। सिर्फ ये 2 काम करते हैं, ये 2 काम करते हैं, पानी और गैस दे दें बस। गैस बिल्कुल नहीं आ रही है, कम आ रही है सर, नहीं आ रही है, किस्तों में आती है। पूरी रात जाग रहे हैं, पूरा दिन जाग रहे हैं, गैस आ जाए, अफ्तार बन जाए। दोस्त से मिलने के लिए आता जो गुल प्लाजा में हादसा हुआ है, उनके भतीजे की शॉप यहाँ पर है। मैं ताजियत के लिए कोरंगी से यहाँ पर आऊँ कि चलो उसके हमको मैं बांट सकूँ, लेकिन बेचारे अब यहाँ से जाने के बाद आपसे इज़हार अफसोस किया जाएगा कि आप जिस परेशानी से यहाँ से गुजरे हैं। ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ आना कोई आसान काम नहीं है। कौन सा इलाका बताया आपने? कोरंगी 2.5 नंबर से। कोरंगी 2.5 नंबर। मैं अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो मैं काइंडली सिर्फ यहाँ के हुक्मरान से ये कहूँगा कि खुदा का वास्ता पानी और गैस दे दें। अल्लाह को आपने जवाब देना है, मैंने भी देना है, आपने भी देना है। बस अपनी आखिरत को संभालने तो 2 काम करना है। बेसिक्स है ये, बेसिक्स। कोई सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे वो, कोई ये नहीं कह रहा मेरे घर में अलग लाइन पानी की पहुँचाई जाए या कोई अलग से ट्रांसफार्मर लगाया जाए बिजली का। जो बुनियादी हक है वो मांग रहे हैं। आज के प्रोग्राम करने का बुनियादी मकसद ये था कि ज़रा रमज़ान से पहले ही थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि झंझोड़ दिया जाए, थोड़ा आईना दिखाया जाए कि भाई आप रमज़ान की तो बात कर रहे हैं, बचत बाज़ार की बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम डिस्काउंट दिलवाएंगे, मगर क्या बुनियादी ज़रूरियात आपने रमज़ान से पहले लोगों को मुहैया की हैं? मैं पूरे कराची की बात कर रहा हूँ। कोई शख्स ये कहता है कि भाई हमें रमज़ान में अगर कुछ भी गवर्नमेंट ना दे, सिर्फ सुई गैस की सहूलत दे दे तो शायद रमज़ान अच्छा गुजर जाएगा।
मिसाल के तौर पे जिस सड़क पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ के लोग कहते हैं कि भाई सुई गैस को चलो मैनेज कर रहे हैं, अगर ये सड़क बना दें रमज़ान अच्छा गुजर जाएगा। सिटी कोर्ट के एक मुझे जोड़िया बाज़ार की तरफ के शहरी मिले, वो कहते हैं हमारी तरफ पीने का पानी नहीं है, हमने रमज़ान में रोज़े रखने हैं, अगर पीने का पानी नहीं होगा तो ये रमज़ान कैसा हमारा गुजरेगा। तो रमज़ानुल मुबारक से पहले जहाँ शहरी इंतज़ामिया, सूबाई हुकूमत, बल्दियाती हुकूमत बहुत सारे इक़दाम करने के दावे कर रही है, वहाँ ज़रा अपने शहर के इलाकों के ऊपर भी नज़र डालें कि वहाँ सूरत हाल क्या है और लोगों का ये माह मुक़द्दस कैसा गुजरेगा। रमज़ान के बाद ईद है, तो उस त्यौहार में भी क्या हमें उसी सड़क पर सफ़र करना पड़ेगा जहाँ सेवरेज और गंदा पानी खड़ा होता है। ये लम्हा फ़िक्रिया और सोचने का वक्त है हुक्मरानों के लिए, उन तमाम तर लोगों के लिए कि जिन्हें काम करने का इख्तियार तो दिया गया है, मगर शायद वो उस इख्तियार को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे जैसा करना चाहिए। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। मगर हाँ, रमज़ान के महीने में इसी प्रोग्राम के तसलसल में एक और प्रोग्राम करेंगे और देखेंगे कि वाकई कुछ थोड़ा बहुत भी काम हुआ या नहीं।